तो स्वागत है आप सभी को मेरे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम विज्ञान भाग 3 कक्षा 8 का अध्याय 13 तारे और सूर्य का परिवार को देखने वाले हैं। तो चलिए अध्याय पर चलते हैं। दोस्तों, स्टडी रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये रहा हमारा अध्याय तारे और सूर्य का परिवार। देखिए, तारे को इंग्लिश में स्टार कहते हैं और सूर्य को इंग्लिश में सन कहते हैं। देखिए, आज इस वाले अध्याय में हम तारे और सूर्य दोनों के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम दो महान वैज्ञानिक निकोलस कोपरनिकस और गैलीलियो के बारे में जानेंगे कि किस तरह उन्होंने लोगों को बताया कि हमारा जो पृथ्वी है वो गोल है, और पृथ्वी का घूमने के बारे में जानेंगे कि वो किस तरह से घूमता है, ये पूर्व से पश्चिम घूमता है या पश्चिम से पूर्व की ओर, इसके बारे में जानेंगे। और आकाश के अंदर क्या क्या है उन सभी के बारे में जानेंगे कि आकाश में जब हम देखते हैं ऊपर तो क्या क्या मिलता है, वो सभी देखेंगे। और चंद्रमा के बारे में जानेंगे कि वो हमारी उपग्रह है और वो हम पृथ्वी की चक्कर लगाती है ना। और चंद्रमा की कलाओं के बारे में जानेंगे, और इसके अंदर तारों के बारे में जानेंगे, और तारामंडल, सप्तऋषि, ओरायन, शर्मिष्ठा, सिंह तारामंडल और ध्रुव तारा के बारे में जानेंगे। और भी इसके अंदर जानेंगे कि हमारा सौरमंडल कैसा है, सूर्य, ग्रह और अन्य चीज़ों को अध्ययन करेंगे, ठीक है। जिसके अंदर हम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और यूरेनस और नेपच्यून के बारे में जानेंगे, ठीक है। और भी इसके अंदर सौर परिवार के कुछ अन्य सदस्यों के बारे में, क्षुद्र ग्रहों के बारे में और धूमकेतु के बारे में जानेंगे, तथा उल्काएं और उल्कापिंड के बारे में जानेंगे, कृत्रिम उपग्रह के भी बारे में जानेंगे, ठीक है। और अंत में हम इन अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए अध्याय को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो हमारी पृथ्वी पर दिन रात होता है, तड़ित जो घूमता है, तड़ित कौंधता है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चांद की कलाएं जो है, इन सभी घटनाओं को प्राचीन काल के लोग नहीं समझते थे, और इनको समझने का प्रयास लोग प्राचीन काल से करते आ रहे थे। पहले ये मान्यता थी कि पृथ्वी चपटी है और सूर्य के प्रकाश से बनने वाली छाया एवं छाया के आकार में होने वाले परिवर्तन आदि का अध्ययन विश्लेषण करते हुए स्थापित हुआ कि पृथ्वी गोल है, ठीक है। देखिए, पृथ्वी पहले लोग मानते थे कि ये क्या है, सीधी है, एकदम चपटी, क्योंकि लोगों को लगता था ये तो पूरा सीधा है और ये गोल कैसे हो सकती है ना। तब यहाँ पर जो खगोल विद्या के पादरी थे, खगोल विद्या के निकोलस कोपरनिकस ने बताया कि हमारा जो पृथ्वी है वो चपटी नहीं है, ये गोल है, और ब्रह्मांड यानी कि ये सूर्य का चक्कर लगाती है। लोगों का ये भी मान्यता थी कि सूर्य पृथ्वी चपटी है और जो भी ग्रह है वो सभी पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। लेकिन निकोलस कोपरनिकस का ये मान्यता था कि हमारा पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और हम लोग भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं और अन्य ग्रह भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो लोगों ने जब निकोलस कोपरनिकस ने लोगों को बताया तो क्या उन लोगों ने इनको जेल में डाल दिया था, ठीक है। और इनकी मृत्यु लगभग 1543 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद जब निकोलस कोपरनिकस की मृत्यु हुई तब फिर गैलीलियो थे, जो कि दूरबीन का विकसित किया था, उनकी सहायता से बृहस्पति को देखे और चंद्रमा का परीक्षण किया। तो उन्होंने भी पाया कि सूर्य जो है वो सूर्य एक जगह है और पृथ्वी सब उन लोग का चक्कर लगाता है, ठीक है। तो चलिए और आगे चलते हैं। अब देखिए, हम पृथ्वी के घूर्णन के बारे में बात करते हैं। देखिए, किसी मैदान में आप एक स्थान पर जब खड़े होंगे, ठीक है, और पास वाले वस्तु को देखे होंगे तो क्या होता है कि उसका परछाई होता है वो घूमते रहता है, यानी कि उसका परछाई एक जगह नहीं होता है, वो उसका परछाई गति करते रहता है धीरे धीरे, है ना। जैसे कि अगर आप सुबह में जहाँ परछाई देखेंगे तो कहीं और रहेगा और शाम में कहीं और। देखिए, हम बात कर रहे थे पृथ्वी का घूमना, तो देखिए पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, ठीक है। और इन पृथ्वी के घूर्णन के कारण हमें लगता है कि ये पूर्व से पश्चिम घूमता है, लेकिन असल में पृथ्वी क्या है, पश्चिम से पूर्व घूमता है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए, आप लोग रात को आकाश में अत्यधिक संख्या में चमकीले पिंडों को देखते होंगे, है ना। आप लोग जब रात होती होगी तो जब ऊपर देखते होंगे तो अत्यधिक संख्या में चमकीले पिंड को देखते होंगे। इनमें सबसे अधिक चमकीला वाला पिंड चंद्रमा है ना। हमारे जो सबसे पास वाला पिंड है चंद्रमा, वो सबसे अधिक चमकते हुए देखेंगे ना। देखिए, चंद्रमा, ग्रह, तारे तथा अन्य सभी पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं, ठीक है। याद रखिए कि चंद्रमा, ग्रह, तारे तथा सभी अन्य पिंड, वो सभी पिंड क्या कहलाते हैं, खगोलीय पिंड, ठीक है। देखिए, आगे हम जानते हैं चंद्रमा के बारे में, ठीक है। देखिए, चंद्रमा तो हम आसमान में देखते हैं, है ना। इसके अच्छा, क्या आपको चंद्रमा प्रत्येक रात्रि में देख पाते हैं? तो हम नहीं प्रत्येक रात्रि में देख पाते, क्योंकि कभी कभी ये दिखता है और कभी कभी नहीं दिखता है। देखिए, चंद्रमा लगभग अमावस्या वाले दिन में नहीं ही दिखता है, ठीक है, और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा दिखता है पूरी अच्छे से, ठीक है। और आगे चलते हैं। अब देखिए, पूरे माह तक दिखाई देने वाले चंद्रमा के चमकीले भाग की विभिन्न आकृतियों को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, चंद्रमा हमेशा गोल तो दिखती नहीं है ना, कभी वो थोड़ा सा दिखता है, कभी वो आधा पूरा दिखता है, कभी तो दिखता ही नहीं है ना। तो इन सभी को क्या कहते हैं, चंद्रमा की कलाएं, ठीक है। अब देखिए, इस चित्र के माध्यम से आप चंद्रमा की कलाई को देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम रात को जब देखिए ये सन है हमारा, ठीक है, ये सन, ठीक है। अब देखिए, जब चांद यहाँ पर रहता है और हम लोग यहाँ से देखते हैं, ठीक है, तो जो सूर्य का जो प्रकाश है वो पूरा सीधा इधर पड़ता है ना। तो जब सीधा पड़ता है तो आपको पता है कि जो भी ग्रह पर जब कोई प्रकाश आता है तो परिवर्तित कर देता है ना। तब जब इसके ऊपर प्रकाश आता है तो ये परिवर्तित कर देता है और तब हमारी आंखों तक पहुँचती है और हम उसे अच्छे से देख पाते हैं। और वहीं जब हम यहाँ पर रहेंगे और इधर चांद रहेगा तो हमें कुछ इस प्रकार का दिखेगा, ठीक है। और अच्छा, अगर आप इधर रहेंगे और यहाँ से देखेंगे तो पूरा आधा दिखेगा चांद।
और जब आप यहाँ रहेंगे और चांद को देखेंगे तो कैसा दिखेगा, इस प्रकार का। और जब चांद इधर रहेगा और आप इधर रहेंगे तो चांद दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा ही है, ठीक है। और ये पूरा एक चक्कर चांद कितने दिन में लगाता है, लगभग 28 दिन में, ठीक है। 28 दिन में लगभग लगा लेता है, ठीक है। और आपको बता दें कि हर 14 दिन पर अमावस्या या पूर्णिमा होता है, लेकिन ये प्रत्येक 14 दिन पर नहीं बनता है ना, ये प्रत्येक 14 दिन पर नहीं बनता है, लेकिन ऐसा है कि हमेशा 14 दिन पर पूर्णिमा और अमावस्या होता है, ठीक है। अब आपको इस चित्र से पता होना चाहिए कि हमारा जो सूर्य है, ठीक है, वो सूर्य यानी कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और जो चांद है वो चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है ना। चांद पृथ्वी का चक्कर लगाती है और सूर्य जो है वो पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है। और देखिए चंद्रमा की कैसे सतह है, ठीक है। देखिए चंद्रमा पर कोई एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण जब भी कोई उल्का पिंड गिरता है तो वो डायरेक्ट सीधा गिरता है इस पर, ठीक है। जिसके कारण चांद की सतह काफी उबड़ खाबड़ है, ठीक है। इधर आप देखेंगे तो जगह जगह गड्ढे ही मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए उस चित्र के माध्यम से जो देखे हैं उस पर विचार करते हैं। देखिए कवियों तथा कहानीकारों के लिए चंद्रमा एक आकर्षक पिंड रहा है, ठीक है। परंतु अब अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पर कदम रखा तो चंद्रमा की सतह को धूल से भरा हुआ पाया, ठीक है। जब चंद्रमा पर लोग कदम रखा तो लोगों ने पाया कि चंद्रमा कैसा है, धूल से भरा हुआ है, ठीक है। और इस पर अनेक गड्ढे हैं, है ना। खड़े ढाल तथा ऊंचे पर्वत है, बहुत बहुत ऊंचे पर्वत है। और यहाँ पर वायुमंडल तथा जल नहीं है, ठीक है। यहाँ ना ही वायुमंडल है और ना ही जल है, ठीक है। और बता दें कि चंद्रमा पर पहली बार कदम रखने वाला व्यक्ति कौन है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। जो सबसे प्रथम व्यक्ति थे, जो 21 जुलाई 1969 को रखे थे, ठीक है। 1969 को पहुंचे थे, ठीक है। और इसके बाद एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर कदम उतरे, ठीक है। दोनों गए थे साथ ही, लेकिन सबसे पहले किन्होंने कदम रखा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, उसके बाद एडविन एल्ड्रिन, ठीक है। और आगे चलते हैं। अब देखिए हम तारे के बारे में जानते हैं, तारे, ठीक है। तो देखिए आपको बता दें कि सूर्य भी एक तारा है, ठीक है। सूर्य एक तारा है, ठीक है। सूर्य की तुलना में अन्य तारे हमसे लाखों गुना अधिक दूर है, ठीक है। इसलिए ये सभी तारे हमें बिंदु की तरह प्रतीत होता है। और देखिए सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर। और सूर्य के बाद दूसरा निकटतम तारा कौन सा है, अल्फा सेंचुरी, ठीक है। इसको भी याद रखिए क्योंकि ये सभी भी आपके लिए जरूरी है। और यह पृथ्वी से लगभग इतना करोड़ किलोमीटर दूर है, लगभग 400 करोड़ किलोमीटर दूर है, लगभग 400 खरब किलोमीटर दूर है, ठीक है। और कुछ तारे इससे भी दूर अधिक है, ठीक है। इसीलिए अधिक दूर है, इसलिए इसे प्रकाश वर्ष मात्रक के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए एक प्रकाश वर्ष लगभग कितना किलोमीटर, एक प्रकाश वर्ष बराबर लगभग 9.7 × 10⁻12 किलोमीटर होता है, ठीक है। ये एक प्रकाश में यानी कि एक वर्ष में जितना दूरी वो तय करता है, ठीक है। और इसकी चाल है लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि एक सेकंड में लगभग प्रकाश 3 लाख किलोमीटर दूर तक दूरी तय कर लेती है, ठीक है। अब देखिए वास्तव में दिन के समय में आकाश में तारे होते हैं, परंतु सूर्य के तीव्र प्रकाश के कारण हमें वो दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। इन सभी के बारे में इसके भी बारे में आपको जानना चाहिए, ठीक है। देखिए कुछ प्रमुख तारों अथवा तारों के समूह का आकाश में रात को लगभग 2 घंटे तक प्रेक्षण करें, ठीक है। ये क्या है कि क्रियाकलाप दिया गया है, ठीक है। प्रेक्षण करें और उसके अंदर आपको स्थितियां परिवर्तन हुआ या नहीं उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है, इसमें, ठीक है। अब देखिए हम तारामंडल के बारे में जानते हैं। तारामंडल किसे कहते हैं, तो देखिए सबसे पहले तारामंडल के बारे में जानते हैं, ठीक है। देखिए रात के आकाश में तारे रोशनी की छोटी छोटी बिंदुओं से नजर आती है ना। और आसमान में तो कुछ एक तारे को एक साथ देखने पर आपको उनमें अलग अलग छवियां दिखता है, ठीक है। देखिए तारों के ये समूह क्या कहलाते हैं, तारामंडल। देखिए जो तारे एक साथ रहते हैं, ठीक है, तो जब वो समूह बना के रखते हैं तो उन सभी समूह को क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं, ठीक है। तारामंडल किसे कहते हैं हम समझ गए। अब देखिए सबसे पहले हम सप्तऋषि के बारे में जानते हैं। देखिए ये हमारा सप्तऋषि है, ठीक है। देखिए अंग्रेजी में इनका नाम ग्रेट बियर यानी विशालु भालू है, ग्रेट बियर, ठीक है, यानी विशालु भालू है, ठीक है। इस तारामंडल पर 7 सुस्पष्ट तारे हैं, ठीक है, जो ऐसे रहते हैं, ठीक है। इसे गर्मियों में रात्रि के प्रथम पहर में देखा जा सकता है, ठीक है। और इसे सप्तऋषि कहा जाता है, ठीक है। सप्तऋषि भी कहा जाता है क्योंकि ये 7 ऋषियों से है, ठीक है, बना हुआ, ठीक है। अच्छा इस पॉइंट्स को जरूर लिख ले कि अंग्रेजी में इनका नाम ग्रेट बियर यानी विशालु भालू है, ठीक है। इस तारामंडल में 7 सुस्पष्ट तारे होते हैं। इसे गर्मियों की रातों में प्रथम पहर में देखा जा सकता है। इसे आपको याद रखना चाहिए कि ये जो है इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रेट बियर, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है ओरायन, ठीक है। देखिए यूनानी दंत कथाओं में एक मशहूर शिकारी है, ठीक है। यूनानी एक है, ठीक है, जो दंत कथाओं में एक मशहूर शिकारी है। और ये बीच के यानी कि ये जो बीच का जो 3 गो तारा है, ठीक है, उसका बेल्ट है, ठीक है। ये वैसा ही दिखता है, ठीक है। और ये बीच के जो 3 गो तारा है उसका बेल्ट है, ठीक है। अब देखिए शर्मिष्ठा तारा, ठीक है, जो इस प्रकार का दिखता है। देखिए यूनानियों को इन तारों के समूह में एक और खूबसूरत और ताकतवर रानी कैसियोपिया अपने सिंहासन पर बैठी दिखती है, ठीक है। और नीचे है सिंह तारामंडल। देखिए ये सिंह तारामंडल का डिजाइन कुछ इस प्रकार है और यहाँ ये दिखने से लगता है ये सिंह यानी कि शेर की तरह ये दिखता है, ठीक है। और क्वेश्चन इधर कि क्या आपको दिखता है सिंह की तरह, आप जरूर बताइएगा, ठीक है। अब देखिए ध्रुव तारामंडल। देखिए सप्तऋषि शर्मिष्ठा नामक तारामंडलों को पहचानने के बाद हम इसकी सहायता से आकाश में ध्रुव तारामंडल को खोज सकते हैं, ठीक है। और आकाश में उत्तरी भाग में देखिए आपको वर्गाकार सप्तऋषि दिखेगा, ठीक है। सर्दियों के महीनों में सप्तऋषि रात में ना दिखकर सूर्योदय से कुछ घंटे पहले दिखता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, सूर्योदय से कुछ देर पहले दिखता है, ठीक है। लेकिन इन दिनों आकाश के उत्तरी भाग में ही आपको शर्मिष्ठा नाम के 6 तारों के समूह दिखेंगे, ठीक है। यह अंग्रेजी के W अक्षर की आकृति
का होता है, ठीक है, W अक्षर की आकृति का होता है, ठीक है। और फरवरी के अगस्त के महीनों में सप्तऋषि आपको शाम 8 बजे से रात को 12 बजे से 1 बजे तक दिखता है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा कि कब दिखता है वो हमें, ठीक है। देखिए आप लोग को एक बात जरूर जानना जरूरी है कि आप लोग जो आकाशगंगा में रहते हैं उस गंगा का नाम क्या है? मिल्की वे, ठीक है, मिल्की वे नाम है, ठीक है। अब देखिए ध्रुव तारा के बारे में जानते हैं। ध्रुव तारा पृथ्वी की धुरी के ठीक ऊपर स्थित है, अतः उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी पर से ध्रुव तारा कहीं से भी देखने पर हमें स्थिर नजर आता है, ठीक है। यानी कि ये जब हमारे एकदम सामने होता है सीधी सीधी, इसलिए जब घूमता है तो हमें वो हमेशा सीधा दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि वो केंद्र में सीधा होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए आप तो मिल्की वे में रहते हैं, आपके आकाश गंगा का नाम मिल्की वे है ना। अब देखिए ये तारे हमारी, अब आगे चलते हैं कि रात को खुले आकाश के एक से दूसरे छोर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को पहचानिए, ठीक है। यह चमकदार पट्टी अथवा रास्ता आपको किस दिशा में फैला दिखता है? देखिए वास्तव में ये तारे लगभग ये लाखों तारे हैं, ठीक है, और ये तारे हमारी पृथ्वी से काफ़ी दूर हैं, अतः इनका हमें केवल प्रकाश ही दिख पाता है। यह मिट्टी आकाश, ये पट्टी आकाशगंगा है, ठीक है, जो पट्टी होता है वो आकाशगंगा है, ठीक है। और आकाशगंगा प्राचीन समय में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी, ठीक है। प्राचीन काल में लोग उसे क्या कहते थे? बहती नदी से की गई थी इसकी कल्पना, ठीक है। और इस प्रकार इनका नाम आकाशगंगा या मिल्की वे पड़ा था, ठीक है, मिल्की वे पड़ा था। अब देखिए अगला पॉइंट है कि आकाशगंगा करोड़ों तारे, बादलों तथा गैस की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है और हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए हम अपने सौरमंडल के बारे में जानते हैं। अब हम आगे इधर वाला देख लिए हैं। अब हम अपने जो पृथ्वी के अंदर जो चक्कर लगाता है, जैसे सूर्य है हमारा, और इसके आसपास जो कौन कौन सा ग्रह चक्कर लगाता है उन सभी के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखिए सौरमंडल यानी कि सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड जैसे ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्काओं मिलकर सौर परिवार बनाता है, ठीक है, सौर परिवार। सूर्य तथा इन पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पिंड सूर्य से परिक्रमा करते रहते हैं और ये दूर नहीं जाते हैं, है ना। और पृथ्वी भी सौर परिवार का एक सदस्य है। इसके अतिरिक्त 7 अन्य ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। और सूर्य से दूरी के अनुसार इन ग्रहों का क्रम लगभग इस प्रकार है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून, ठीक है। और बता दें कि ग्रहों की नई परिभाषा के अनुसार 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लूटो की ग्रहों को श्रेणी से बाहर कर दिया गया। देखिए प्लूटो एक हमारा ग्रह था, ठीक है, और प्लूटो भी एक ग्रह था जो 9 ग्रह थे हमारे पास, लेकिन इसके आकार और बनावट में कुछ भिन्नता देख करके इसे ग्रह से हटा दिया गया, यानी ग्रह की श्रेणी से इसे हटा दिया गया। अभी भी लेकिन ये चक्कर लगाता है, लेकिन प्लूटो को ग्रह अब नहीं कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए हम अपने सौरमंडल को देखते हैं, ठीक है। ये हमारा देखिए सूर्य है, ठीक है। अब देखिए सूर्य की सबसे पहला जो परिक्रमा करता है ग्रह वो बुध है, ठीक है। ये बुध इधर से इधर घूमता है, ठीक है, और ये सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। उसके बाद शुक्र इस प्रकार घूमता है, ठीक है। ये सभी ग्रह इधर घूम रहे हैं, लेकिन शुक्र जो है वो उल्टा घूम रहा है, बुध के विपरीत, ठीक है। शुक्र ग्रह के बाद हमारा पृथ्वी है, ठीक है। देखिए पृथ्वी भी हमारा इस प्रकार से घूमता है, ठीक है, यानी बुध की तरह, ठीक है, पृथ्वी भी। अब देखिए आकार में दोनों शुक्र और पृथ्वी दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। और ये देखिए हमारा पृथ्वी नीला दिखाई देता है, ठीक है। देखिए पृथ्वी के बाद हमारा ग्रह है मंगल, ठीक है, मंगल ग्रह है, ठीक है। अब देखिए इस मंगल ग्रह के बीच में उसके बाद थोड़ी दूरी है और उसके बाद फिर देखिए बृहस्पति है, ठीक है। बृहस्पति आकार से दिख रहा है कि बहुत बड़ा ग्रह है, ठीक है। बृहस्पति के बाद देखिए हमारा कौन सा ग्रह है? शनि, ठीक है। देखिए शनि के पास क्या एक अद्भुत रिंग है, ठीक है। अब देखिए शनि के बाद हमारा आ जाता है यूरेनस, जिसे अरुण कहते हैं, ठीक है, और उसके बाद वरुण, ठीक है, जिसे नेपच्यून कहते हैं, ठीक है। ये सभी हमारा ग्रह है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए हम सूर्य के बारे में जानते हैं। देखिए सूर्य हमसे निकटतम तारा है, ठीक है। जो सूर्य है हमारा वो सबसे निकट है, ठीक है, और ये निरंतर विशाल मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करता है, ठीक है। वास्तव में सूर्य ग्रहों की ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अब देखिए ये सभी ग्रह को ऊष्मा और ऊर्जा यही सूर्य ही देता है, ठीक है। अब देखिए ग्रह, ठीक है, ग्रह के बारे में जानते हैं। देखिए ग्रह तारों की भांति प्रतीत होता है, ठीक है, परंतु ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। वे तो केवल अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश से परिवर्तित करते हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं तो देखिए तारा की अपेक्षा सभी ग्रहों की स्थिति भी बदलती रहती है, ठीक है। अब देखिए प्रत्येक माह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है, ठीक है, और इस पथ को कक्षा कहते हैं, ठीक है। जो प्रत्येक ग्रह है वो निश्चित पथ पर ही सूर्य की परिक्रमा करता है और इस पथ को कक्षा कहते हैं, ठीक है। जैसा कि आप चित्र में स्पष्ट देख रहे हैं, ठीक है। अब चित्र पर देखिए, तो देखिए इस चित्र को देखिए, तो इस चित्र में आपको दिख रहा है ये पथ है, ठीक है। ये पथ यानी कि निश्चित पथ पर ही सूर्य का सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब अगला पॉइंट है हमारा, किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगे समय को ग्रह की परिक्रमण काल कहते हैं, ग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं, ठीक है। और ग्रहों और सूर्य के बीच की दूरी बढ़ने पर उसके परिक्रमण काल में भी वृद्धि हो जाती है, ठीक है। और आगे चलते हैं। अब देखिए सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ ग्रह लट्टू की भांति अपने अक्ष पर घूर्णन करते हैं, ठीक है। और किसी ग्रह द्वारा एक घूर्णन पूरा करने में लगे समय को घूर्णन काल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को उन ग्रहों का उपग्रह कहते हैं। अब देखिए चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है ना। अब बहुत से मानव निर्मित उपग्रह अंतरिक्ष में जोड़े गए हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। इन्हें कृत्रिम उपग्रह कहते हैं, जिसे इंग्लिश में सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे जो पहले चांद चक्कर लगाता है ना हमारी पृथ्वी पर, ठीक है। अब देखिए सूर्य, अब जो लोग हैं अब मानव निर्मित जो मानव बनाते हैं वो भी उपग्रह लगाते हैं, ठीक है। अब जैसे आपको बता दें उदाहरण के लिए, ये आर्यभट्ट उपग्रह, कल्पना, ये सभी जो भी ग्रह है, ठीक है, ये सभी उपग्रह है, ठीक है, और ये सब चक्कर लगाते हैं। अब देखिए हमें ग्रहों के भी बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि हमारे जो
सौरमंडल है, ठीक है, उन सौरमंडल में जो जो ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं उन सभी के बारे में आप जानते हैं, ठीक है। देखिए बुध, ठीक है, ये बुध जो है सूर्य का सबसे निकटतम तारा है, ग्रह है, सॉरी, ठीक है, और यह सौर परिवार का लघुतम ग्रह भी है, बहुत छोटा ग्रह, और सूर्य के सबसे निकट रहने के कारण अधिकांश समय सूर्य की चकाचौंध में छिपा रहता है, ठीक है, और इसका प्रेक्षण कठिन है, परंतु सूर्योदय से तुरंत पहले अथवा सूर्यास्त के बाद इस ग्रह को देखा जा सकता है, ठीक है, यानी कि विचित पर देखा जा सकता है, ठीक है। और बुध का इसका जो शुक्र है, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। और आगे चलते हैं। अब देखिए हम शुक्र के बारे में जानते हैं, ठीक है। देखिए शुक्र ग्रह जो है ये पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी ग्रह है, ठीक है, और ये सबसे अधिक चमकीला ग्रह है, ठीक है। और शुक्र पूर्वी आकाश में सूर्योदय से पहले दिखता है तथा सूर्यास्त के बाद पश्चिमी आकाश में दिखाई देता है। शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है, और आकार और बनावट के हिसाब से बात करें तो ये लगभग शुक्र के पृथ्वी के आकार के समान है, ठीक है। और आगे चलते हैं। देखिए क्रियाकलाप है कि सूर्य ग्रह सूर्योदय से 1 से 3 घंटे पहले या सूर्यास्त के 1 से 3 घंटे पहले देखने का प्रयास कीजिए। देखिए जब आप सूर्योदय से 1 से 3 घंटे पहले देखेंगे तो सबसे ज्यादा चमकीला एक ग्रह दिखेगा, यानी तारा दिखेगा। असल में वो तारा नहीं, शुक्र ग्रह है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए हम पृथ्वी के बारे में जानते हैं, ठीक है। देखिए पृथ्वी सौर परिवार का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, और हम लोग भी पृथ्वी पर ही रहते हैं। पृथ्वी पर जीवन होने तथा उसकी निरंतर बनाए रखने के लिए विशिष्ट पर्यावरणीय अवस्थाएं उत्तरदायित्व है, ठीक है। और इनमें पृथ्वी भी सूर्य से उचित दूरी भी शामिल है ताकि पृथ्वी पर सही तापमान पर है, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी अगर सूर्य के सबसे पास चली जाएगी तो वो हमारे रहने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, लेकिन देखिए पृथ्वी एक ऐसे पथ पर चक्कर लगाती है जिस पथ पर हम उसमें अनुकूल रह सकते हैं, यानी कोई जीव उस पर जीवित रह सकता है, ठीक है। और इनमें पृथ्वी भी सूर्य से उचित दूरी भी शामिल है ताकि पृथ्वी पर वही ताप परिसर, जल की उपस्थिति, उपयुक्त वायुमंडल तथा ओजोन का आवरण बना रह सके, ठीक है। अब देखिए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आप क्या कदम उठाना चाहेंगे? आप जो पर्यावरण की सुरक्षा होता है उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या कदम उठाएंगे, यही क्वेश्चन है, आप बताइए। देखिए ताकि ये क्यों कदम उठाना चाहेंगे, तो देखिए ताकि पृथ्वी पर जीवन को कोई संकट ना पहुंचाए, ठीक है। देखिए पर्यावरण का सुरक्षा करना जरूरी है, ठीक है। अगर सुरक्षा नहीं करेंगे तो जीवन यानी पृथ्वी पर जीवन को कोई नष्ट होना अनिवार्य हो जाएगा, है ना। अब देखिए इधर है क्वेश्चन की क्या बता सकते हैं कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी किस रंग का प्रतीत होता है? देखिए जब आप अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखेंगे तो यह नीली दिखाई देगी, क्यों? क्योंकि इसके अंदर पानी की मात्रा अधिक है। यहाँ पर लिखा है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर जल के कारण प्रकाश परावर्तित होता है और वह नीली हरी प्रवृत्ति है, ठीक होती है, ठीक है। पृथ्वी पर केवल एक ही उपग्रह है जो है चंद्रमा, ठीक है। देखिए एक और पॉइंट है कि जिस तल में पृथ्वी सूर्योदय की परिक्रमा करती है उसे पृथ्वी का कक्षीय तल कहते हैं, ठीक है। और एक और है कि पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय तल से लगभग 66.5 डिग्री के कोण पर झुका है, ठीक है। अब देखिए मंगल ग्रह के बारे में जानते हैं। मंगल ग्रह ये रहा हमारा, ठीक है। देखिए ये पृथ्वी के कक्षा के बाहर का पहला ग्रह है, ठीक है, पृथ्वी के बाद वाला ग्रह। यह हल्का लाल प्रतीत होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। मंगल ग्रह के 2 छोटे उपग्रह है जिसका नाम फोमोस और डीमोस है, ठीक है। और आगे चलते हैं। ये लाल क्यों दिखाई देता है, तो इसके अंदर देखिए आयरन ऑक्साइड काफी ज्यादा होता है, ठीक है। और देखिए बृहस्पति, ठीक है। बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। और ये इसके अंदर लगभग 1300 पृथ्वियों को रखा जा सकता है इसके अंदर, सोच लीजिए कितना बड़ा है, ठीक है। अब देखिए बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से लगभग 318 गुना है, ठीक है। और यह अपने अक्ष पर अत्यधिक तीव्र से घूर्णन करता है, सबसे स्पीड से घूर्णन करता है, ठीक है। और अगला हमारा पॉइंट है शनि ग्रह, ठीक है। देखिए शनि ग्रह ऐसा है, ठीक है। देखिए शनि ग्रह पीला रंग का प्रतीत होता है। इसके रमणीय वलय इसे सौर परिवार का अद्वितीय बनाते हैं, सबसे अनोखा बनाते हैं। और यह वलय नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। आप छोटे दूरबीन से इस ग्रह का प्रेक्षण कर सकते हैं, ठीक है। देखिए शनि के बारे में एक रोचक बात यह भी है कि सभी ग्रहों में से यह कम घनन है, इसमें सबसे कम घनन है, ठीक है। और इसका घनत्व जल के भी घनत्व से कम है। यदि आप इसे विशाल जलकुंड में छोड़ देंगे तो क्या होगा, तैरेगा, ठीक है। और आगे चलते हैं यूरेनस और नेपच्यून के बारे में, ठीक है। देखिए यूरेनस और नेपच्यून, देखिए ये सौर परिवार का बाह्यतम ग्रह है, सबसे दूर ग्रह है, और इन्हें बड़े दूरबीन से देखना संभव है, ठीक है। बड़े दूरबीन से देखना संभव है, ठीक है। और यूरेनस की विलक्षण विशेषता इसकी अत्यधिक झुका घूर्णन कक्ष है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। ये देखिए इसे लेटा ग्रह भी कहा जाता है। देखिए लेट के चक्कर लगाता है ना, देखिए। और आपको बता दें कि सौर परिवार का प्रथम 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल है। ये प्रथम 4 ग्रह है, ठीक है। और 4 ग्रह की तुलना में सूर्य के अत्यंत निकटतम है, इसलिए इन्हें कौन सा ग्रह कहते हैं, आंतरिक ग्रह। और आंतरिक ग्रहों में बहुत कम उपग्रह होते हैं, ठीक है। वे ग्रह जो मंगल ग्रह की कक्षा से बाहर हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये अंतरिक्ष की तुलना में सूर्य से अधिक दूर है, इसलिए इन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं, ठीक है। और इसके चारों ओर वलय निकाय है, ठीक है। और इसके अधिक संख्या में उपग्रह होते हैं, ठीक है। अब देखिए हम सौर परिवार के कुछ अन्य सदस्यों के भी बारे में जान लेते हैं, ठीक है। जिसमें हमारा सबसे पहला अन्य सदस्य है क्षुद्र ग्रह। देखिए क्षुद्र ग्रह मंगल तथा बृहस्पति के कक्षाओं के बीच काफी अंतराल है, ठीक है। यानी कि आप अगर चित्र के माध्यम से देखेंगे कि जो हमारा ये जो है, ठीक है, देखिए इसके अंदर ये मंगल और बृहस्पति के कुछ ज़्यादा ही अंतराल है ना, इसी के बीच में हमारा क्या होता है कि यहाँ पर हमारा क्षुद्र ग्रह स्थित होता है, ठीक है। और इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ठीक है। और क्षुद्र ग्रहों को केवल बड़े दूरबीन से ही देखा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए क्षुद्र ग्रह के बाद हमारा है धूमकेतु, ठीक है।
धूमकेतु भी सौर परिवार का एक सदस्य ही है, ठीक है। ये अत्यंत पर्वलीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है, परंतु इसका परिक्रमण काल सामान्यतः कुछ अधिक होता है, ठीक है। आमतौर पर धूमकेतु चमकीले सिर तथा लंबी पूंछ वाले होते हैं। जैसे जैसे धूमकेतु सूर्य के समीप आता है, इसकी पूंछ आकार में बढ़ती जाती है और इसकी धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से परे होती है, यानी बाहर होती है, ठीक है। ऐसे बहुत से धूमकेतु ज्ञात है जो समय समय पर एक निश्चित काल पर अंतराल पर दिखाई देते हैं। हेली ऐसी धूमकेतु है जो लगभग हर 76 वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है। इसे 1986 में पिछली बार देखा गया था, ठीक है। इसको पिछली बार देखा गया था, ठीक है। और इस बार ये कब दिखने वाला है ये आप जरूर बताइएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ रेड लाइन में कोई पॉइंट है, आपको बता दें कि धूमकेतुओं के संबंध में जो समाज के विभिन्न प्रकार के भ्रांतियां पाई जाती है, इन काल्पनिक एवं असत्य मिथकों से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। इसका दिखाई देना तो प्राकृतिक परिघटना है, ठीक है। अब देखिए बहुत लोग जो है जो इसे यानी कि ना बोलते हैं कि बहुत दुर्घटना होने वाला है, तो ये भयभीत होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। ये प्राकृतिक परिघटना है जो होते रहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पृथ्वी को ही मान लीजिए कि इसके भी अंदर कभी कभी बहुत ज़्यादा तूफान आ जाता है, तो ये सभी प्राकृतिक परिघटना है, ये सभी होते रहते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हमारा अगला है उल्काएं तथा उल्काएं पिंड, ठीक है। देखिए बादल रहित अंधेरी रातों में आकाश में प्रकाश की कुछ धारियां देखी जाती है, ठीक है, या प्रकाश पूंज पृथ्वी की ओर आता है, ठीक है। देखिए इसे शूटिंग स्टार यानी टूटता तारा कहते हैं। आप देखे होंगे कि बहुत स्पीड से कुछ जाता हुआ दिखता है, ठीक है। तो आप लोग कहते होंगे कि ये टूटा हुआ तारा है, और यानी कि यद्यपि ये तारा नहीं होता है, ठीक है, ये तारा नहीं होता है। इन्हें उल्का कहते हैं, उल्का, ठीक है। उल्का सामान्यतः छोटे पिंड होते हैं, ठीक है। यह अति तीव्र गति से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के कारण घर्षण से तप्त होकर यानी जलने लगते हैं, ठीक है। और ये वाष्पित हो जाते हैं, यानी कि पृथ्वी पर आते आते ये जल के खत्म हो जाता है, ठीक है। जलने के क्रम में आकाश में प्रकाश की धारियां रूप में दिखती है, ठीक है। जैसे आपको लगता है ये टूटा हुआ तारा है, ठीक है। अब देखिए कुछ उल्का आकार में बड़े होने के कारण पूर्णतः वाष्पित होने से पूर्व पृथ्वी पर आ जाते हैं। इन्हें उल्का पिंड कहते हैं, ठीक है। कभी कभी पृथ्वी पर बड़े उल्का पिंड के गिर जाने से किसी बड़े प्राकृतिक दुर्घटना होने की संभावना भी रहती है, ठीक है। परंतु इन पिंडों के पदार्थ के अध्ययन से वैज्ञानिक को सौर परिवार के कुछ पदार्थों की प्रकृति का अध्ययन का अवसर मिलता है, ठीक है। अब देखिए हम हर चीज़ों को अब लगभग खत्म कर दिए हैं। अब देखिए हम कृत्रिम उपग्रह, ठीक है, जो मानव बनाते हैं उपग्रह, उनके बारे में जानते हैं। देखिए मानव द्वारा निर्मित उपग्रहों का मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है, ठीक है। कृत्रिम उपग्रह प्राकृतिक उपग्रह की अपेक्षा पृथ्वी के अधिक निकट रहकर परिक्रमा करता है, ठीक है। विश्व के विकसित देशों के साथ साथ भारत ने भी बहुत कृत्रिम उपग्रह का निर्माण किया, ठीक है। अब देखिए ये सभी कुछ उपग्रह हैं। देखिए आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह है, ठीक है, आर्यभट्ट। अच्छा कुछ अन्य उपग्रह भी है जैसे इनसेट, ठीक है, इनसेट और इसरो, कल्पना, ठीक है, आदि कृत्रिम उपग्रह का उपयोग मौसम की भविष्यवाणी, रेडियो तथा टेलीविजन संकेतों का प्रेषण करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब अंत में हमारा सारा क्वेश्चन को समाप्त हो चुका है, सारा सब ये बुक समाप्त हो गया है। अब देखिए यहाँ पर हम ये अध्याय समाप्त हो चुका है। अब हम इसके पॉइंट्स को देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए पॉइंट्स को देखते हैं। अब देखिए हमारा पहला पॉइंट है तारे प्रकाश उत्सर्जित करने वाले खगोलीय पिंड है। अब देखिए आपका जो सूर्य है वो तारा है और ये क्या करता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है। देखिए यहाँ सूर्य भी एक तारा है, आपको पता रहना चाहिए कि सूर्य एक तारा है, ये ग्रह नहीं है, ठीक है। अब देखिए तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर। अच्छा तारों की दूरियों का प्रकाश वर्ष में व्यतीत किया जाता है। पृथ्वी से देखने पर ध्रुव तारा स्थिर प्रतीत होता है क्योंकि यह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की रेखा के निकट स्थित है, ठीक है। अब देखिए तारामंडल तारों के ऐसे समूह जो पहचानने योग्य आकृतियां बनाते हैं उन्हें तारामंडल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए नोट्स को भी आपको देखना जरूरी है क्योंकि इन सभी में काफी अच्छी बातें लिखी होती है, ठीक है। अब देखिए सौर परिवार सूर्य 8 ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों तथा धूमकेतुओं और उल्काओं के झुंड से मिलकर बना है, ठीक है। देखिए कुछ ऐसे पिंड जो अन्य पिंड की परिक्रमा करते हैं वह उस पिंड का उपग्रह कहलाता है, जैसे चंद्रमा, ठीक है। देखिए चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, एक उपग्रह है, ठीक है। और सूर्य परिवार का सबसे निकटतम ग्रह क्या है, बृहस्पति, और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध, ठीक है। देखिए शुक्र ग्रह रात के समय में यानी शुक्र ग्रह रात के समय आकाश में दिखने वाला सबसे चमकीला ग्रह है, ठीक है। अब हम अपने अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति करें, यानी कि जो देखिए हमारे पास जो रिक्त स्थान है यानी कि जो खाली स्थान है उसको भरना है। अब देखिए शूटिंग स्टार वास्तव में डैश नहीं है। अब क्या नहीं है, तो देखिए शूटिंग स्टार जो है वास्तव में तारा नहीं है, तारा नहीं है। देखिए तारों के ऐसे समूह जो कोई पैटर्न बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तारामंडल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा गा है कि सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह कौन सा है। देखिए आपको पता है कि सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह कौन सा है, वरुण ग्रह, जैसे इंग्लिश में नेपच्यून कहते हैं। इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, ठीक है। तो लिखते हैं नेपच्यून, ठीक है। अब देखिए नेपच्यून हो गया। अगला क्वेश्चन है कि वर्ण में हल्का लाल प्रतीत होने वाला ग्रह कौन सा है। देखिए सबसे वर्ण में लाल ग्रह प्रतीत होने वाला यानी कि मिट्टी दिखने से लाल ग्रह प्रतीत होने वाला मंगल ग्रह है, ठीक है, मंगल ग्रह है, ठीक है। अब देखिए सूर्य क्षुद्र ग्रह डैश तथा डैश की कक्षाओं में रहते हैं। तो देखिए क्षुद्र ग्रह है जो मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं में रहती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसको आप उतार लीजिए।
अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्तंभ ए के शब्दों को स्तंभ बी के ऊपर युक्त मिलान कीजिए। ठीक है, अब देखो मिलान करना है हमें। ठीक है, अब देखिए बाह्य ग्रह, देखिए इसके अंदर आपको कौन सा बाह्य ग्रह है। ठीक है, तो देखिए हमारा शनि जो है ये बाह्य ग्रह है, क्योंकि ये मंगल के बाद वाला ग्रह है। ठीक है, तो हमारा जो बाह्य ग्रह है वो शनि में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए आंतरिक ग्रह, अब देखिए इसके अंदर आंतरिक ग्रह कौन सा है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे मंगल ग्रह आंतरिक ग्रह है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये मिल जाएगा इसके अंदर। पृथ्वी का उपग्रह आपको पता है कि चंद्रमा है। ठीक है, और देखिए तारामंडल, तो देखिए तारामंडल कौन सा है, तो देखिए तारामंडल इसके अंदर कौन सा है, तो देखिए सप्तऋषि जो एक पैटर्न बनाते हैं तो तारामंडल है। ठीक है, और आर्यभट्ट एक कृत्रिम उपग्रह है जो भारत द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब देखिए सौर परिवार के सबसे बड़े और सबसे छोटे ग्रह का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह और सबसे छोटा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, यानी कि क्वेश्चन है ये आंसर है कि इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए इसके अंदर है क्या आकाश में तारे गति करते हैं, व्याख्या कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर होगा नहीं, आकाश में तारे गति नहीं करते हैं। कैसे, तो देखिए अब देखिए यहाँ पर हमारा सूर्य है। ठीक है, ये एक तारा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो मंगल है, ठीक है, ये मंगल बोल रहे हैं पृथ्वी। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी ना गति करता है सूर्य का। ठीक है, तो हम जब पृथ्वी जब सूर्य का गति करता है और हम इसके अंदर रहते हैं, ठीक है, तो हमें क्या लगता है कि जो सूर्य है वो हमारे चारों ओर घूम रहा है ना। आप बाहर छत पे जाएंगे और देखेंगे सूर्य को तो लगेगा कि हमारा चक्कर लगाता है। ठीक है, तो आपको ये आंसर समझ में आ गया। अब अगला देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि तारों के बीच की दूरियों को प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है और कोई तारा सूर्य से यानी कि पृथ्वी से 8 प्रकाश वर्ष दूर है। तो इसका का क्या तात्पर्य है। तो देखिए आपको तो पता है कि तारे के बीच की दूरियों को प्रकाश वर्ष से व्यक्त किया जाता है, जिसके अंदर लिखोगे हाँ प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है। अब देखिए कोई तारा प्रकाश यानी कि पृथ्वी से इतना किलोमीटर दूर, इतना वर्ष दूर है, इतना प्रकाश वर्ष दूर है। तो देखिए इसके अंदर आप क्या करेंगे कि जो पृथ्वी है, ठीक है, वो पृथ्वी लगभग यानी कि जो प्रकाश वर्ष है वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर पर तय करता है। ठीक है, तो उसे आप मिनट में बनाइएगा, फिर मिनट्स को घंटे में बनाइएगा, घंटे को दिन में, और फिर दिन को आप पूरे वर्ष में बनाएंगे गुना करके। ठीक है, और गुना करने के बाद फिर 8 से गुना कर देंगे वर्ष के बाद, फिर जितना वो दूरी निकलेगा वो आप कह देंगे कि इतना किलोमीटर वो दूर है। ठीक है, और देखिए ग्रहों की परिक्रमा का आरेख खींचिए जिसमें सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हुए ग्रह को दर्शाया गया हो। ठीक है, तो आपको इसके अंदर चित्र बनाना है इसका। ठीक है, और देखिए ये किस वाले बुक का है चित्र, ये देखिए 6 क्लास की हमारी दुनिया वाला जो है उसी का है। ठीक है, आप इसमें बना सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग इसमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा और हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों स्टडी रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।